जय हिंद। तो आज का टॉपिक है स्टार्टअप इन इंडिया और इसको अगले 15 मिनट में हम लोग देखेंगे कि कितना पॉइंट इसमें निकाल सकते हैं मीन्स के लिए। ठीक है, चलिए। तो क्या है आज का स्टार्टअप इन इंडिया। तो इंट्रो में क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो पहले तो स्टार्टअप को डिफाइन कर देते हैं जनरल टर्म में कि स्टार्टअप क्या बोला जाता है। कोई भी बिजनेस, ठीक है, यदि अपने इनिशियल फेजेस में है और कोई इनोवेटिव आइडिया के साथ वो उतरा है तो उसको स्टार्टअप बोलते हैं। क्या हुआ, कोई भी बिजनेस यदि अपने इनिशियल फेजेस में और कोई भी इनोवेटिव आइडिया के साथ होता है तो स्टार्टअप बोलते हैं। लेकिन स्टार्टअप का कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, कोई फिक्स टर्म मतलब उसका फिक्स डिफिनेशन नहीं है। ठीक है, ये एक डिफिनेशन हर जगह पे मिलता है, कॉमन डिफिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग थोड़ा सा इंट्रो में। उसके बाद क्या कुछ पॉइंट्स है। तो पहला जो पॉइंट देंगे हम लोग कि अभी इंडिया में 107 यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न किसको कहते हैं? यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप्स को कहते हैं जिसका वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन 1 बिलियन USD के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो अभी कितना हम लोगों के पास इंडिया में यूनिकॉर्न कंपनी है? तो 107 बिलियन, 107 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। ठीक है, और टोटल वैल्यूएशन क्या है? 340.79 बिलियन का वैल्यूएशन। ठीक है, चलिए। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहले तो हम लोगों ने स्टार्टअप का डिफिनेशन दिया, दूसरा दे दिया एक एग्जांपल के साथ कि 107 यूनिकॉर्न कंपनीज है। यूनिकॉर्न का डिफिनेशन भी दे सकते हैं चाहे तो। ठीक है, और अभी जो है स्टार्टअप जो है बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, खास तौर पर 2012 से 2022 तक में, 2021 तक में बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है, जो देखा गया 17% के, ठीक है, CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 17% के हिसाब से वो ग्रोथ कर रहा है। और अभी 1,17,000 1,12,000 के करीब स्टार्टअप्स हमारे इंडिया में 2021 के तक है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट्स हो गया। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया और ये डिफिनेशन हो गया। तो क्या हम लोग देखें इंट्रो में क्या डालना है। पहला चीज डालेंगे हम लोग कि क्या है स्टार्टअप। दूसरा एग्जांपल देंगे कि यूनिकॉर्न एक यूनिकॉर्न कंपनीज है। ठीक है, उस यूनिकॉर्न कंपनीज को क्या किसी उसका डिफिनेशन दे सकते हैं चाहे तो, नहीं तो उसको ये बोल सकते हैं कि कितने यूनिकॉर्न कंपनी भारत में है। तो 107 यूनिकॉर्न कंपनी है। ठीक है, अभी 2021 तक, 2012 से 2021 तक 1,12,000 स्टार्टअप्स आ चुका है मार्केट में। ठीक है, चलो। तो ये और 17% एनुअल ग्रोथ रेट से हिसाब से ये बढ़ रहा है। तो ये इंट्रो में कुछ पॉइंट्स डाल दिए हम लोग। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि स्टार्टअप्स जो है इंडिया में उसका चैलेंजेस क्या है। क्या क्या चैलेंजेस स्टार्टअप जो है, यदि इंडिया में कोई स्टार्टअप्स खोलना चाहता है तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है। तो पहला जो चैलेंजेस है, लैक ऑफ फॉरवर्ड थ्रस्ट टू इनोवेशन, मतलब कि इनोवेशन में यहाँ पे कमी है। ठीक है, प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं है यहाँ पे। कैसे इकोसिस्टम कहाँ से क्रिएट होता है? तो सबसे पहले बेसिक लेवल यानी एजुकेशन लेवल से ही इकोसिस्टम क्रिएट होना शुरू होता है। ठीक है, तो हम लोग के पास वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। पहला चीज, हमारे एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में नहीं बताया गया। अब हाँ, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात किया गया, लेकिन अभी तत्काल तक नहीं है। ठीक है, पहला, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। दूसरा क्या होगा, इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है। ये सब टर्म है, याद रखना है। वोकेशनल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग बहुत पीछे हैं। तो ये सब कारण है जिसके कारण हम लोग का जो इनोवेशन है या स्टार्टअप के लिए जो इनोवेशन चाहिए वो नहीं होता है। तो क्या हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है पहला, फिर उसके बाद दूसरा आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है, और तीसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उतना वर्क नहीं किया गया। ठीक है, बूट नेक्स्ट क्या, सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग, बूट स्ट्रैप नेचर यानी सेल्फ फंडिंग नेचर। ये इसका मतलब ये होता है यदि कोई इन्वेस्टर, ठीक है, यदि कोई अपना कंपनी खोलना चाहता है तो उसको सेल्फ फंडेड होना चाहिए, यानी खुद से ही वो अपना पैसा जमा करके अपना ही फंड लगा रहा है। ना ही गवर्नमेंट का असिस्टेंस मिल रहा है, ना ही वेंचर कैपिटल मिल रहा है, ना ही कुछ उसको बाहर से इंटरनेशनल मार्केट से कुछ मिल रहा है, यानी अपने से ही वो फंड करके कर रहा है। तो उसको बूट स्ट्रैप नेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा प्रॉब्लम एक आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्केलेबिलिटी कंसर्न। स्केलेबिलिटी कंसर्न क्या होता है कि जनरली देखा गया है कि जो छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं ना, वो किसी कम ही स्केल पे ही वो रह जाते हैं, एक खास रीजन पे ही रह जाते हैं। ठीक है, लोकल लेवल पे ही वो अपना काम करते हैं। तो ये स्केलेबिलिटी जो कंसर्न है, ये एक कारण बन जाता है स्टार्टअप को ग्रो करने से, या उसका एक चैलेंजेस बन जाता है। ठीक है, लोकल लेवल पे ही वो काम करके रह जाएगा। ठीक है, देखिए स्टार्टअप्स, ठीक है, ये क्या होता है, कन्फाइंड टू ओनली सर्टन रीजन तक ही कन्फाइंड रह के वो रह जाता है। अच्छा, फोर्थ में क्या है, ये प्रॉपर पॉइंट्स नहीं है लेकिन इसको हम लोग एग्जांपल में ऐड कर सकते हैं कि मार्जिनल पेनिट्रेशन इन स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर में हम लोग का स्टार्टअप जो है बहुत ही मार्जिनल, मतलब ज़्यादा उसमें अंदर तक नहीं उतरा हुआ है। बाकी सब में जैसे फिनटेक में है, देखिए फिनटेक में है, ई कॉमर्स में हम लोग का अच्छा स्टार्टअप्स है, लेकिन स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप नहीं है।
और कहा जाता है कि 440 यूएसडी डॉलर बिलियन डॉलर का मार्केट है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, लेकिन उसका सिर्फ 2% ही हम लोग उसको हार्नेस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक मार्जिनल पेनिट्रेशन इन स्पेस सेक्टर, एग्जाम्पल के रूप में इसको दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, हायरिंग एंड रिटेनिंग टॉप टैलेंट। कोई भी स्टार्टअप को हायर करना, मतलब किसी स्टार्टअप के लिए अच्छे रिक्रूटमेंट चाहिए, तो वहाँ पे जिस लेवल का चाहिए उस लेवल को हम लोग का मतलब टैलेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दिया गया। स्किल के हिसाब से जो हम लोग का जो ये है लेबर है वो मिसमैच है, स्किल अलग है और इंडस्ट्री में जो ये चाहिए आपको चाहिए उसको वो मिसमैच है, तो प्रॉपर टैलेंट इसको नहीं मिल पाता। ये दूसरा हो गया। चलिए सिक्स्थ आते हैं, कंपटीशन, बहुत हायर कंपटीशन है। एक ही चीज़ के इनोवेशन में 10 स्टार्टअप घुसा पड़ा है, बहुत सारा स्टार्टअप ही, क्योंकि अभी जो स्टार्टअप का पिछले 10 सालों में काफ़ी बूम चल रहा है, तो इतना स्टार्टअप खुल गया है कि वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो ये हो गया छठा। सातवां क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज। ये इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज तो हर जगह पर रहेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज तो हर जगह पर रहेगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे वो लॉजिस्टिक का हो। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, इलेक्ट्रिसिटी हो, बहुत सारा चीज़ें, रोड्स हो, ठीक है, रेलवेज हो, बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेज है वो आपका रहता है। ठीक है, किसी भी स्टार्टअप को एफिशिएंटली काम करने के लिए ये जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्या, लैक ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन ही नहीं मिलता है स्टार्टअप को, रिकॉग्निशन ना ही गवर्नमेंट से ना ही पब्लिक से। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है पब्लिक रिकॉग्निशन। पब्लिक रिकॉग्निशन इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए किसी भी स्टार्टअप को बूम करने के लिए, बूस्ट करने के लिए पब्लिक जानेगा तभी वो स्टार्टअप आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि 70% तो पॉपुलेशन हम लोग का रूरल एरिया में रहता है, और रूरल एरियाज में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बहुत कम है, जिसके कारण क्या होता है कि स्टार्टअप के बारे में लोग जान ही नहीं पाते। और खास तौर पर भी हम लोगों ने देखा कि ज़्यादातर स्टार्टअप जो है वो रीजनल एरिया में फोकस करता है, तो एक रीजनल एरिया का स्टार्टअप दूसरे रीजनल एरिया तक पहुँच ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये भी है कि रिकॉग्निशन का, लैक ऑफ रिकॉग्निशन, चाहे वो पब्लिक से हो चाहे वो गवर्नमेंट से हो। गवर्नमेंट से भी हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट से क्या, गवर्नमेंट प्रॉपर उसको सिंगल विंडो सिस्टम देना चाहिए। ठीक है, उसको प्रॉपर एक क्या कहते हैं टैक्स इंसेंटिव देना चाहिए, बहुत सारा चीज़ को देना चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए। ठीक है, तो वो सब भी करना चाहिए, तो लेकिन वो नहीं कर पाता है, तो ये लैक ऑफ रिकॉग्निशन है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा चैलेंजेस, पहला जो इनोवेशन में कमी, पहला। दूसरा में क्या देखा हम लोगों ने, बूटस्ट्रैप नेचर, सेल्फ फंडेड रहता है। तीसरा में स्केलेबिलिटी कंसर्न है, प्रॉपर स्किल नहीं है इसका पास, रीजनल लेवल पे ही काम कर रहा है। मार्जिनल पेनिट्रेशन स्पेस सेक्टर में बहुत ही कम है ये इसका पेनिट्रेशन। हायरिंग एंड रिटेनिंग टॉप टैलेंट, ठीक है, प्रॉपर मतलब उसके पास स्किल वाले लेबर उसको नहीं मिल पा रहा है, कंपटीशन है, ये भी प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस प्रॉब्लम रहता है, लैक ऑफ रिकॉग्निशन, चाहे गवर्नमेंट से चाहे पब्लिक से हो, तो ये प्रॉब्लम रहता है। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड स्टार्टअप्स इन इंडिया। अब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट ने क्या कुछ इनिशिएटिव किया है जिससे वो स्टार्टअप को हेल्प कर सके। तो पहले हम लोगों ने देखा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए सरकार को, तो ये पहला जो है, सरकार स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लेकर आया। अब ये क्या है, SISFS, इसमें क्या होता है ना कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है सरकार के द्वारा। किस चीज़ में, अब चाहे आप प्रोटोटाइप, आप मतलब जब भी कोई स्टार्टअप शुरू करता है तो उसके लिए शुरुआत में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए वो देगा, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट का ट्रायल कराना चाहता है कोई स्टार्टअप, उसके लिए मार्केट में एंट्री के लिए, कॉमर्शलाइजेशन के लिए, यानी किसी भी चीज़ों के लिए शुरुआती दौर पर जो जरूरी पड़ता है वो उसके लिए वो स्टार्टअप के लिए ये करता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है इस स्कीम के तहत वहाँ पर वो लेकर आता है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स। अब देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये अलग है और ये अलग है, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बात करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बात करेगा, अवार्ड का, रिकॉग्निशन का, जो हम लोगों ने प्रॉब्लम देखा था कि रिकॉग्निशन एक प्रॉब्लम आता है। तो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड लेकर आया ताकि लोग जो है स्टार्टअप के बारे में जाने, रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है, जब ये आपको अवार्ड मिलता है उस फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है। ठीक है, आप एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये कोलेब्रेशन सब वहीं पे होता है। ये सेकंड हो गया। ये थर्ड हम लोग देखते हैं SCO स्टार्टअप फोरम, एक फोरम लेकर आया जहाँ पे आप लोग मिल सके, कोलेबरेट कर सके। ठीक है, फर्स्ट एवर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम लॉन्च किया गया अक्टूबर 2020 में। ठीक है, इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए। चलिए ठीक है, चौथा क्या हो गया, प्रारंभ, ये भी प्रारंभ समिट है, इसका भी एम वही होगा, एक प्लेटफॉर्म देना स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, अब वहाँ पे आप आके मिलिए, लोगों से बात कीजिए। तो क्या है ये, पहला तो एक फाइनेंशियल वाला देख लिया हम लोगों ने। ठीक है,
कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये पहला हो गया, इसमें प्रॉपर फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है। दूसरा स्टार्टअप नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, ये नेशनल लेवल पे स्टार्टअप का अवार्ड दिया जाता है ताकि आप उसको रिकॉग्नाइज करें। तीसरा SCO स्टार्टअप फोरम, और चौथा प्रारंभ। ये 4 देखा। अब हम लोग देखते हैं वे फॉरवर्ड, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। तो पहला जो चीज़ बोल रहा है कि इंप्रूविंग एक्सेस टू फंडिंग, पहले फंडिंग को दी, जैसे हम लोगों ने देखा था कि उनके पास सेल्फ फंडेड होते हैं, तो सेल्फ फंडेड में वो स्टार्टअप ज़्यादा देर तक नहीं काम कर सकते हैं यदि वो घाटे में जा रहे हैं स्टार्ट शुरू में, तो इसीलिए उनको फंड चाहिए। तो कहाँ से आप वेंचर कैपिटल को लेकर आइए, पहला हो गया। दूसरा हो गया टैक्स इंसेंटिव दीजिए, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर आते हैं उनको टैक्स इंसेंटिव दीजिए, ठीक है, इस तरीके के बारे में बात कर रहा है। तो उनका फंडिंग बढ़ाइए, गवर्नमेंट को बोल रहा है कि आप अपनी तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए, जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ऐसा इस तरीके का स्कीम 4-5 और लेकर आइए, ठीक है, उस तरीके की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या, ये पहला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी प्रोसेस, रेगुलेटरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कीजिए, सिंगल विंडो सिस्टम कीजिए आप, ठीक है। क्यों, अब आप 10 जगह पे 10 काउंटर पे जा रहा है, क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, आपका कॉस्ट बढ़ेगा, पर डे का आपका जो डिले होता है उसका कॉस्ट बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि रेगुलेटरी प्रोसेस को, उसको आप स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या बोल रहा है, थर्ड में क्या बोल रहा है, प्रमोटिंग इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कीजिए, आजकल के जनरेशन को बोलिए कि वो इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मतलब मूव करे, ठीक है। तो ये इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के बारे में बात बोल रहा है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए बात कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल, नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या ले सकते हैं, फोस्टरिंग कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करने के बारे में बोल रहा है। जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे प्रारंभ हो गया या SCO फोरम हो गया, ये सब जो अवार्ड हो गया, ये सब में क्या होता है, लोग मिलते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से बोल रहा है कि कोलैबोरेशन को ये कीजिए, इंकरेज कीजिए कोलैबोरेशन को स्टार्टअप से, ठीक है। चलिए, उसके बाद जैसे एक्सीलेटर्स हो गया, इंक्यूबेटर्स हो गया, कोवर्किंग स्पेसेस, ये सब एग्जांपल है, ठीक है। पांचवा, नेक्स्ट क्या है और आखिरी क्या है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिसोर्स एंड नेटवर्क, रिसोर्सेज और नेटवर्क का उनको पहुंच बढ़ाइए। रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकता है, नेटवर्क जैसे आपने देखा कि कोलैबोरेशन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे जाके आप लोग नेटवर्किंग कर सकते हैं साथ में। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मार्केट के रिसर्च के बारे में बात बोल रहा है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ये सब के बारे में रिसोर्स बढ़ाइए उनका, ठीक है। ऐसे हम लोग देखा R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा कमी है, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि उसको भी ठीक करने के लिए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। फंडिंग हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर स्किल नहीं है हमारे पास, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज चलाना चाहिए, ये सब भी हम लोग एक एक्स्ट्रा से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आज हम लोग का स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। इस आर्टिकल में लगता है कि 10-15 पॉइंट निकला, और इसमें जब भी अगला कोई स्टार्टअप इंडिया का कोई अच्छा आर्टिकल आएगा तो उसको भी इंक्लूड करके एक हम लोग मेंस का आंसर राइटिंग में डालेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।